वेलकम टू माय चैनल अंजना आर कनौजिया। और मैं आज बात करने वाली हूँ कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के बारे में जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं है। जैसा कि आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है नीट और जेई के अलावा भी बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम हैं और उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन के बाद में एक मैं फेंग शुई या यूँ कह लो कि एक वास्तुशास्त्र की टिप देने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और आज का बोनस ये है कि मैं आज आपको एक के साथ एक यानी दो फेंग शुई वास्तुशास्त्र टिप बताने वाली हूँ, जिसके यूज़ करने से आप अपने घर को, अपनी हेल्थ वेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। पहले से अगर ख़राब है तो सुधार सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के बारे में। तो जिन बच्चों को नीट के बारे में पता नहीं है व्हाट इज़ नीट, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ व्हाट इज़ नीट। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक ट्रायंगल बना है, उस पर टैप करिए ना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब तक वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें ड्रॉप करना है कि नहीं करना है, वो अगर अभी तक कन्फ्यूजन में है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसका बॉक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं उन कंपटीशन एग्ज़ाम्स के बारे में। सिलेबस सेम है, बिल्कुल सिलेबस सेम है। टाइमिंग में आपको 1-2 दिन का गैप मिल जाएगा। तो भाई अगर सिलेबस सेम है, अगर आपको ऑप्शन, करियर ऑप्शन मिल रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स देने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं। तो पहला एक एग्ज़ाम्पल है इसका एमएनएस का। ये एग्ज़ाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये आपको फॉर्म मिल जाएगा, क्रोम जाइए, क्रोम पे गूगल करिए, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि आप जो लड़की, सिर्फ लड़की ही ये फॉर्म जो है एग्ज़ाम दे सकती है। और ये अनमैरिड होनी चाहिए। अगर लड़की की बाई चांस शादी हो जाती है और अगर उसका डाइवोर्स भी हो चुका है, तो वो इसका फॉर्म भर सकती है। ये उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो कुछ लोगों का जो जुनून रहता है, किसका पैशन रहता है कि भाई हमें आर्मी में जाना है, लेकिन हम लड़की हैं या हमारी हाइट नहीं है, हाइट कम है, तो ये एक और रास्ता है आर्मी में जाने का। तो 4 साल का ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। आप इसे कर सकते हैं। आपकी जो रेस्पेक्ट होगी किसी डॉक्टर से कम नहीं होगी। और दूसरी बात, आप आर्मी में हैं, आर्मी में रह के क्या क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। आपको कार्ड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और फिर उसके रिटायरमेंट के बाद आपको क्या क्या मिलता है वो सबको पता है। तो ये बहुत अच्छा जॉब होता है। आपको जो बॉन्ड होगा वो आपके मार्क्स पे अकॉर्डिंग होगा। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका बॉन्ड होगा। और बॉन्ड मेरे हिसाब से किसी को आर्मी में जाके बॉन्ड से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आर्मी से जाके आपको इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, वहाँ से आने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये था एमएनएस। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा एग्ज़ाम है आईसीएआर। ये भी एनटीए कंडक्ट करवाता है। बीएससी नर्सिंग एनटीए कंडक्ट नहीं करवाता है। बीएससी नर्सिंग एनटीए कंडक्ट नहीं करवाता है, मैं दोबारा कह रही हूँ। आईसीआर एनटीए कंडक्ट करवाता है एज एग्जाम्पल नीट। तो नीट के जैसा ही आईसीआर का एग्ज़ाम आएगा, लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, नीट में इतने एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाते, लेकिन आईसीआर में एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको वो जस्ट कॉल के पीनी होगी एनसीईआरटी। तो इसका एक बीएससी एग्रीकल्चर का इसका एक हिसार में बेस्ट कॉलेज है। कुछ बच्चों को नहीं, वो एक बार में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बीएससी करनी है, लेकिन अगर बीएससी अगर आपको अपनी नेटिव सिटी से करनी है तो भाई फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये भी है कि मुझे चलो बीएससी करनी है तो बेस्ट कॉलेज से करता हूँ, तो इसका हिसार में कॉलेज है। इसके लिए भी बहुत कंपटीशन है बच्चों के बीच में। तो अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा, हाँ कि भाई हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, और इसमें भी काफ़ी कंपटीशन है। अब एग्रीकल्चर में क्या होगा, जैसे कि कुछ बच्चों को पता होगा कि एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारे फ़ॉरेन के ऑप्शन भी खुल जाते हैं। किसी का ड्रीम है कि भाई हमें फ़ॉरेन में जाकर करना है, काम करना है, वहाँ से अर्निंग करनी है, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है आपके पास। आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब तो खैर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना सिचुएशन है। आप इंडिया में ही कुछ भी नया करिए, कुछ भी नया करिए, वो हमारी जो है इनकम के लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप इंडिया के बारे में ही सोचिए, लेकिन इसमें फ़ॉरेन का ऑप्शन भी होता है। आप कोई भी नई हाइब्रिड बनाइए, उसका पेटेंट लीजिए, उसको उगाइए और उससे पैसे कमाइए। तो इसमें आई थिंक आपको पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ये इसमें आपको करना क्या है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या डिफरेंस है। सिलेबस बिल्कुल सेम है। आईसीआर में क्या होगा, उसमें एनटीए में क्या है 180 क्वेश्चन है और इसमें 150 क्वेश्चन है।
उसमें इसमें आएंगे 50-50-50 का क्राइटेरिया होगा, उसमें 90 क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बिल्कुल रट के जाना, इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आएंगे। ओके, अब दूसरी बात करते हैं। अब ये दो मैं एग्जांपल बता चुकी हूँ, आप इसको ज़रूर भरिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे पता चल जाएगा कितना कंपटीशन है, और इसमें बहुत अच्छी आपको इनकम भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आज बात करते हैं आज की फेंग शुई, या फिर यूँ कह लो कि किन बच्चों को जिनको नहीं पता है कि व्हाट इज़ फेंग शुई, तो उन वास्तुशास्त्र की ये टिप है कि अगर आपके घर में कोई भी वॉच, रिस्ट वॉच, वॉल जो दीवार पे लगती है वो वॉच अगर रुकी हुई है तो तुरंत अभी जाइए उसको, उसमें सेल डालिए, उसको चालू कीजिए। लेकिन अगर वो टूटी हुई है, रुकी हुई है, तो जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर हाउस राइट नाउ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स लाती है आपके घर के अंदर। तो आपके रुकी हुई घड़ी आपके अपने घर में नहीं रखनी है। ये थी आज की पहली टिप। बात करते हैं दूसरी टिप की। तो दूसरी टिप ये है कि अगर आपने अपनी घड़ी अपने गेट के ऊपर, विंडो के ऊपर, या जो किसी चौखट के ऊपर लगाई हुई है, जैसे थोड़ी सी जगह होती है, कुछ लोग एंट्रेंस के ऊपर लगा देते हैं घड़ी शो पीस के लिए, जो कि बहुत गलत है। प्लीज़ उसको हटाइए, वहाँ नहीं लगानी चाहिए। आप किसी भी प्रॉपर वॉल के ऊपर उसको लगाइए, लेकिन किसी विंडो, चौखट के ऊपर, किसी भी तरह की चौखट के ऊपर वो नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की फेंग शुई टिप। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, टिप्स लेके तो चले जाएंगे, अब टिप्स लेके चले जाते हैं अपने घर में, उसको जो है अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी या।